नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, जैसा आपको पता ही है कि सरकार ने जो एक पीछे जॉब सिक्योरिटी एक्ट एच कर्मचारियों के लिए कैबिनेट में पास किया था और उसको लागू भी कर दिया गया था 15 अगस्त से, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग जो ऑफर लेटर नहीं दिए गए थे और सभी विभागों को पत्र जारी कर आदेश भी दिए थे उस पर उचित कार्रवाई करने के। और हमने आपको बताया था कि 27 तारीख तक जो लेटर जारी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसके विपरीत सरकार ने लेटर जारी ना करते हुए विभागों ने भी कोई सरकार की बातों पर ध्यान नहीं दिया और विभाग भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। तो इसको लेकर सरकार बुरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है और बैकफुट पर आ गई है। तो सरकार ने कर्मचारियों को थोड़ी राहत देने के लिए उनके जख्मों पर मरहम लगाने का जो प्रयास किया है और कुछ 2 पुराने लेटर हैं वो जारी करते हुए एक जो कर्मचारियों को शांत करने की जो नाकाम कोशिश जहां पर सरकार करती हुई दिख रही है। तो बताएंगे साथियों पूरी खबर, क्या सरकार ने लेटर जारी किए हैं और क्या हो सकता है, लेटर जारी होंगे तो कब होंगे और उसके बाद इन लेटरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या जॉब सिक्योरिटी मिल सकेगी साथियों को। अगर सरकार बदल भी जाती है तो तब भी क्या जॉब सिक्योरिटी जो मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे साथियों। तो देरी ना करते हुए आपको दिखाएंगे पूरी खबर साथियों। जो भी हमारे साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दें साथियों। तो दिखा देते हैं साथियों आपको कौन से वो 2 लेटर जारी किए हैं। तो पहला आपको आज ही की डेट का जो लेटर है वो दिखा देते हैं साथियों। 27 तारीख का जो ये लेटर है साथियों, आज की डेट का लेटर है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, डेट 27 सितंबर 2014। जी, चंडीगढ़ से लेटर आया है। चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पूनम राठी जी हैं ये, इन्होंने लेटर जारी करते हुए सभी विभागों को और ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन द स्टेट, सभी जो HOD हैं सभी विभागों के और रजिस्ट्रार हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के, ऑल द डिप्टी कमिश्नर सभी DCs को और सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो क्या लिखा है साथियों, सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, ग्रांट द बेनिफिट ऑफ मिसकैरेज लीव टू वोमेन एम्प्लॉय इंगेज्ड अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा। तो साथियों जहाँ पर जो हमारी माताएं बहनें हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्य करती हैं सरकार के भिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सी माता बहनें जो हैं उनको गर्भपात की समस्या आ जाती है, तो मिसकैरेज हो जाता है जब। तो उस स्थिति में सरकार ने एक छोटा सा जो जख्मों पे मरहम लगाने का प्रयास किया है, उनको ये ग्रांट सेंक्शन जो मिसकैरेज की लीव है 45 डेज़ की, ये इसकी अनुमति दे दी गई है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये क्या कहते हैं जो चीफ सेक्रेटरी हैं कि आई एम डायरेक्ट टू इनवाइट योर अटेंशन टू द गवर्नमेंट सर्कुलर लेटर नंबर ये दे रखा है और डेट है 9/12/2019 और वाइड विच गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ग्रांट द बेनिफिट ऑफ मैटरनिटी लीव टू द फीमेल एम्प्लॉय एंगेज्ड अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आप सीधा, तो यहाँ पर एक मातृत्व अवकाश है जो उसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रांट जो दे दी है, अनुमति दे दी है सरकार ने अंडर जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत हमारी माता बहनाएँ जो विभागों में कार्यरत हैं जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत। तो नाउ सम डिपार्टमेंट आर सीकिंग क्लैरिफिकेशन एज टू वेदर द बेनिफिट ऑफ मिसकैरेज लीव विल बी ग्रांटेड टू द फीमेल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई ऑफ द आउटसोर्सिंग पॉलिसी। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर कुछ डिपार्टमेंटों ने स्पष्टीकरण मांगा है एज टू वेदर द बेनिफिट ऑफ मिसकैरेज लीव विल बी ग्रांटेड टू द फीमेल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई ऑफ द आउटसोर्सिंग पॉलिसी। तो जो मिसकैरेज लीव है तो वो कैसे दी जाए उसके लिए स्पष्टीकरण जो है मांगा गया था। तो द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कंसिडर द मैटर एंड इट इज़ डिसाइडेड दैट ए फीमेल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई इंगेज्ड लॉफुली। साथियों यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो फीमेल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगी हुई हैं और लॉपूर्ण कानून अनुसार
कैन बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव विद wages not exceeded 45 days during the entire service career on account of miscarriage including abortion, but not in case of threatened abortion। साथियों, जहाँ पर देखने में ये बात सामने आ रही है कि जहाँ पर जो है कानून सर जो भी कैन बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव है, जो मातृत्व अवकाश है, वो दिया जा सकता है और बेज नॉट एक्सीडिंग यानी कि 45 डेज से ज़्यादा नहीं, ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस, पूरी सर्विस के दौरान 45 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। ऑन अकाउंट ऑफ मिसकैरेज यानी कि जो गर्भपात वगैरह हो जाता है उसके लिए, इनक्लूडिंग अबॉर्शन, और उसमें अबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज या फिर मैटरनिटी लीव, इसके लिए जहाँ पर अलाउ किया गया है। बट नॉट इन केस ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन, जब कहीं शंका हो कि मिसकैरेज हो गया है तो शंका के आधार पर इसमें ये नहीं ये लागू होगा। अगर किसी को शंका होती है माता बहन को कि उसका मिसकैरेज हो गया तो शंका के आधार पर बिल्कुल भी ये रूल है जो नहीं लागू होगा, उसको ये छुट्टी नहीं मिलेगी। तो सब्जेक्ट टू रिकमेंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, तो जो मेडिकल ऑफिसर हैं, MBBS हैं जो, उनके रिकमेंडेशन पर इसमें इसका हवाला दिया गया है। 45 डेज शैल बी काउंटेड इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ हर मिसकैरेज अबॉर्शन। जो 45 दिन है साथियों, जब मिसकैरेज गर्भपात या फिर मैटरनिटी लीव है तो वो साथियों उसी दिन से ही मानी जाएगी। जब जिस दिन मिसकैरेज होता है उसी दिन से ही 45 डेज काउंट हो जाएंगे। तो दिस में बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिशियल ऑफिसर्स फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लेंस, यानी कि जहाँ पर उन सभी अधिकारियों के जो कंसर्न अधिकारी हैं, अफसर हैं, सभी के ध्यान में लाया जाता है स्ट्रिक्ट कंप्लेंस, और इस पर जो सख्त कार्रवाई करने के लिए इस पर तो इनको जो स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी, और साथियों जहाँ पर एक दूसरा लेटर और जारी किया गया है जो पहले भी जारी किया गया था, ये है TADA के संबंध में। ये पहले 10/9/2024 को भी किया था, उससे पहले भी किया गया था, और जो पॉलिसी है एचकर्न पॉलिसी है उसके क्लॉज नंबर 7.4 के अनुसार TADA का जो है एक लाभ है जो उसके लिए कर्मचारी पात्र हैं। तो ये भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा भेजा गया। इस पर भी दोबारा फॉरवर्डिंग डेट लगाते हुए यहाँ पर 17/9 यानी कि आज से एक हफ़्ता पहले ये दोबारा इस पर ये देख सकते हैं 1040 17/9/24 को यहाँ पर फॉरवर्डिंग किया गया है। और इसका किसको लिखा गया है, ये कार्यकारी अभियंता हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल को। तो ये जो कृषि डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जींद, तो उनको ये लिखा गया है। उनका कोई ऐसा होगी प्रॉब्लम TADA को लेकर, तो यहाँ पर स्पष्ट करते हुए जो CEO हैं एचकर्न के, उन्होंने सीधा उनको लिख दिया गया है कि इस संस्था में जो प्राप्त पत्र के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि वह कर्मचारी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से किसी भी विभाग में कार्यरत हैं, वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के डिप्लॉयड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी 2022 दिनांक 3/6/2022 में वर्णित क्लॉज 7.4 के अनुसार TADA के लिए पात्र हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया कि सभी विभागों में, चाहे वो किसी भी विभाग में कार्यरत है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत वो TADA के लिए पात्र हैं। तो जहाँ पर जो सिविल सेवा TA नियम हैं 2016 से वर्णित हिदायतों के अनुसार स्वीकृत होगा। और जहाँ तक TADA के भुगतान का सवाल है साथियों, यहाँ पर जो राशि है कर्मचारी को DDO और HOD के लॉगिन से हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल से एरियर पेमेंट का जो टैब आता है एक वहाँ पर, तो उसके माध्यम से इसकी जो है अदायगी कर सकते हैं। और यह जानकारी सूचनार्थ और आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित है, और सभी जो डिपार्टमेंट है सभी को इसमें
बताया गया है कि किसी भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी लगा हो। तो साथियों, यहाँ पर सरकार ने जो ये 2 पत्र जारी किए हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को जो एक उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए, या फिर कह लीजिए कि जो कर्मचारी आस लगाए बैठे थे कि 30 तारीख से पहले लेटर जारी हो जाएंगे जॉब सुरक्षा के, तो वो कहीं ना कहीं सरकार पत्र जारी करने में नाकाम रही है और अधिकारियों ने उनकी बातों को नहीं माना है। तो ऐसे में सरकार को यहाँ पर राजनीतिक चुनावी जो नुकसान होने की संभावना है, तो वहीं पर सरकार ने कर्मचारियों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए जिस नामात्र छोटे से 2 पत्र जारी करते हुए उनको कहीं ना कहीं प्रयास किया है कर्मचारियों को शांत करने का। लेकिन कर्मचारी बिल्कुल शांत होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको एक रास्ता दिखाकर उस पर गड्ढे खोद दिए हैं। सरकार ने खुद ही उनको रास्ता दिखाया, पत्र जारी किया, जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाया और उसको कैबिनेट में पास किया। लेकिन सरकार के पास बहुमत था, मौका था, संविधान के अनुसार भी जो एक आचार संहिता लगी थी उसके बीच में भी संविधान के अनुसार जो विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता था, जबकि सरकार के पास बहुत सुनहरा मौका था और इतिहास बनने जा रहा था। लेकिन फिर भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो सरकार चाहती है कि जो कर्मचारी हैं, अगर इनको पहले से ही ये लागू कर दिया तो शायद वोट ना डालें। अगर हमने ये बीच में रोक दिया तो शायद कर्मचारी ये सोचें कि यही सरकार रिपीट होगी तो ही हमारा जो सर्विस एक्ट है जॉब सिक्योरिटी, तो वो फिर ही लागू हो सकता है। इसलिए सरकार की जो ये चाल है नाकामयाब होते हुए दिख रही है। और कर्मचारियों ने जो कच्चे कर्मचारी हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए, उनमें कहीं ना कहीं बाहरी रोष देखने को मिल रहा है। जब भी किसी कर्मचारी के साथ ऐसी चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, तो सारे कर्मचारी अपना गुस्सा दिखा रहे हैं सरकार के विरुद्ध। तो साथियों, ऐसे में आपका अपना क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो जो भी आपको लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथियों, ये थी आज की मुख्य अपडेट। साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।